अपनात्मा दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे। इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपने आत्मा ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। कर्मानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था। इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे, ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य समझते थे। हम सहपाठी होते हुए, हम उम्र होते हुए मेरा इतना आदर करते थे। अब सुदामा की पत्नी ने कहा कि फिर आप जाओ राजा से कुछ मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में। अब सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवा पानी। ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। हम अपनी कथा कहानी कह करके बेशक थोड़ी बहुत दक्षिणा ले सकते हैं, मांगेंगे नहीं, कोई अपनी स्वेच्छा से दे तो सुदामा जी भ्रमित नहीं किया करते थे जनता को। सत्य कथा जितना उनको ज्ञान था उतना ही बताते थे। तो जनता का एक स्वभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज्यादा ना दिखावे उसके साथ नहीं लगते। तो सुदामा जी की स्थिति घनी गिर गई, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांत सुदामा जी ने सोचा या रोज लड़े हैं, चल आज एक चक्कर लगा आता हूं। उधर से पहले जैसे अपन जाते हैं, कोई तो फल ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, ये पहले से ऐसी थी कुछ रास्ते में, और कुछ वहां आदर सत्कार के लिए जिस मेहमान के जिसके भी जाते थे रिश्तेदार के, लेके जा करते कुछ खाद्य पदार्थ। अब गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ नहीं था, उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल भून के बांध दिए, अगले ये सत्कार के लिए ले जाओ राजा के घर, श्री कृष्ण के घर। अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है। अब देखो श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, विष्णु जी अवतार हैं, और श्री विष्णु जी के छाती में लात मार दी थी एक भृगु नाम के ऋषि ने, तो भी उन पर क्रोध नहीं कराया था, इतने नेक आत्मा के हैं। अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े द्वार पे जाके खड़ा हो गया, महल के राज दरबार के द्वार पे। उनको कहा कि जाओ भाई कहो श्री कृष्ण जी के आपका मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण जी को पता चला तो भी नंगे पैरों भागा आया, अपने सहपाठी को लेकर साथ गया अंदर महल में। अपने आत्माओं श्री कृष्ण जी ने पूछा कि और मित्र सुना, बच्चे परिवार कैसा है? तो सुदामा जी ने कहा भगवान आपकी रजा से सकुशल है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, आपका पंजा तो हमारे सिर पर है। अपने आत्मा ये भी ब्राह्मण है, श्री सुदामा जी ब्राह्मण है, उनका मुंह नहीं फटा कि तू कुछ पैसे दे दे, कुछ धन दे दे मेरे को। कहा कि आपकी दया से ठीक है, सब मौज हो रही है, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। अब श्री कृष्ण जी को पता लग गया, उसकी सतीथि को देखकर फटे पुराने कपड़े, रातों रात वहां पर बेच दिया, विश्वकर्मा दो कारीगर सारे। सुदामा जी का एक सुंदर मकान महल बना दिया द्राविड़ देश में, और उधर से 1 हफ्ता 10 दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया, घर जाने दिया नहीं। अब हफ्ते 10 दिन के बाद या जो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आज्ञा दो, बच्चों को संभालूं जाके। श्री कृष्ण जी ने उनको एक सुंदर कपड़े पहना दिए, बहुत बढ़िया मलमल के,
और वो पहनकर चल पड़े। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी रास्ते में कि भाई देखे मित्र, मेरे से न्यों पूछा और तो कुशल है, क्या उसकी आंख फूट गई थी मेरी के सतीथी थी, क्या श्री कृष्ण को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूं, और मेरे से पूछा है, मेरे से कवाना चाह है। देख लिए मित्र भी, इतने मन में दोष आ गया उनके, उस दोष का भी उनको फल भोगना पड़ा। बीलों ने सोचा, जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहा और अवश्य पैसे पाओगे। उन्होंने देखे उसकी जेब टटोड़ी, कुछ भी को रहा, वो कपड़े काट लिए सारे, वो धोती भी खोल ली, वो कपड़ा उतार लिया, वो नकी मतलब था नंगा हो गया कति। अब उसको इतना ताभास हो गया कि भगवान के बारे में मैंने गलत बोल दिया, सजा मुझे इसलिए मिली है। अब घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक मुख्यमंत्री मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया। और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का, जो असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो तो न्यों का न्यों रहेगा दोनों का।